हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये सारे 6 फॉर्म में से किसी न किसी एक फॉर्म में जेईई मेंस में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे फॉर्म को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे और हर एक फॉर्म पे इसको फॉर्मूलेट देखेंगे, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर जैसे जैसे हम लोग सारे फॉर्म पढ़ेंगे, फिर सारे फॉर्म को हम मिक्स करके पढ़ेंगे। पॉइंट फॉर्म है क्या? स्लोप पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, जो अलग अलग कंडीशन हमें गिवन रहेंगे। ऐसे 2 पॉइंट गिवन रहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, स्लोप और पॉइंट गिवन रहेंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे में फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है कि इसमें हमें क्या गिवन रहेंगे? लेट ए लाइन passing through a x1 comma y1 and having slope m। ये हमारे पास दो इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? एक तो पॉइंट गिवन है और सेकेंड इंफॉर्मेशन स्लोप गिवन है। तो ये विद द हेल्प ऑफ पॉइंट एंड स्लोप वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। such this equation, this line, suppose पॉइंट है, यहाँ पे कुछ भी मान लें, कहाँ पे ये पॉइंट ए है तो इसका स्लोप एम गिवन है इस तरह से। तो पॉइंट ए क्या गिवन है? x1 कोमा y में। इस लाइन पे कोई पॉइंट पी लाई करता होगा, सपोज x कोमा y। तो ये स्लोप और ये पॉइंट गिवन है, तो हमें इस इक्वेशन लिखना है इस ए बी को। सपोज ये बी है तो लाइन ए बी का इक्वेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, इस तरह से। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसा है, ये ड्राइव कैसे हुआ फॉर्मूला? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। हम जानते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहां से y माइनस y1 बाई x माइनस x1। स्लोप ऑफ ए बी क्या गिवन है? m। तो m इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहां से इक्वेशन मैंने डायरेक्ट लिखा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट इसे हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे। फिर से बोल रहे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। एग्जाम्पल, the equation of line having slope given है कितना? -3/2 and passing through -4,2। तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? गिवन क्या है?
हमें स्लोप गिवन है, मीन्स एम की वैल्यू गिवन है कितना, -3/2 एंड पॉइंट गिवन है, पॉइंट कितना गिवन है, सपोज x1 कॉमा y1 इक्वल टू कितना गिवन है, -4,2। ये अप्लाई फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम ऑफ x माइनस x1। सो y फर्स्ट y1 क्या हो जाएगा, -2, m -3/2, x माइनस x1 माइनस ऑफ 4, सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, y -2 इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y -4 इज इक्वल टू -3 x प्लस 4। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x माइनस 12। ये यहाँ से क्या हो गया, 2y -4 इज इक्वल टू -3x माइनस 12, इम्प्लाई 3x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुआ विच स्लोप हैविंग स्लोप कितना है, -3/2 एंड पॉइंट इज पासिंग थ्रू -4,2। ऐसे भी हम नॉर्मल स्लोप निकालते, अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो स्लोप क्या निकालते, इसे हम सिंप्लीफाई करते y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इक्वेशन गिवन रहते हैं तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं 2y इक्वल टू -3x माइनस 8, सो y इक्वल टू -3/2x माइनस 4। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है क्या होता है, स्लोप, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, m की, तो स्लोप यहाँ से ये होगी। नेक्स्ट फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, लेट लाइन passing through 2 points a x1 y1 and b x2 y2। ये 2 पॉइंट हमें गिवे रहेंगे, तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, लाइक पॉइंट ए पॉइंट बी, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। पॉइंट ए कितना है, x1 y1, पॉइंट बी x2 y2। लेट पॉइंट पी x y, जनरल पॉइंट कहीं भी लाई करेगा, तो इसको पॉइंट, तो स्लोप ऑफ ए पी क्या हो जाएंगे, x माइनस x1 सॉरी y माइनस y1 बाय x माइनस x1। नेक्स्ट स्लोप ऑफ AB क्या हो जाएंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब लाइन तो सेम है तो स्लोप भी सेम ही होगा, तो मतलब स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AP। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ से,
स्लोप ऑफ AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। क्यों? लाइन सेम है AB, तो AB का स्लोप सेम होगा, इसीलिए मैंने बोला स्लोप ऑफ AP इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। हम दोनों का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये स्लोप हो गया, यहाँ पे x माइनस एक्स वन पॉइंट हो गया, तो क्या हो गया 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन of the line passing through the point 4, 3 and 3, next 3, -5। तो हमें गिवन क्या है इसमें, पॉइंट ए पॉइंट गिवन है, सपोज x1, y1 कितना है 4, 3 एंड b x2, y2 ये कितना गिवन है 3, -5। क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई x2 माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू पुट करेंगे बस, y माइनस वाई वन इज 3, y2 -5 माइनस 3, x2 3 -4 x -4। y माइनस 3 इज इक्वल टू -8 -1 x -4। यहाँ से आ जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल, y माइनस 3 इज इक्वल टू 8x -32। सो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 को, तो यहाँ पर जाएगा 29। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये बेसिक है, सिंपल फॉर्मूला बेसिक ये क्वेश्चन है। अब इस दोनों को मिक्स करके मतलब जेईई मेंस लेवल का हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है अभी देखते हैं यहाँ पे। Yes. Read this question. Two sides of a rhombus are along the lines x minus y plus 1 equal to 0 and 7x minus y minus 5 equal to 0. If its diagonal intersect at -1, -2, then which of the following is the vertex of this rhombus?
हाउ टू प्रोसीड? यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ऐसा कुछ इमेज बनेगा। ये रोम्बस है, ये ए बी सी डी। सपोज ये लाइन जो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसी को भी हम लेट कर सकते हैं। ये लाइन इक्वेशन क्या गिवन है 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये रोम्बस का डायगोनल होंगे। गिवन है डायगोनल इंटरसेक्ट एट, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं -1, -2। और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का डायगोनल परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या निकाल सकते हैं, हमें वर्टेक्स पूछ रहा है, तो अगर ये दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये हमें पॉइंट डी मिलेगा। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x माइनस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू -1। सोल्व, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस पहले से आता है तो माइनस माइनस गेट प्लस, कितना हो जाएगा यहाँ से 6, सो x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 2, x की वैल्यू 1 आएगा तो y की वैल्यू कितना आएगा 2। तो ये पॉइंट D कितना हो गया 1, 2। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल जो होते हैं रोम्बस का वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स AC जो है परपेंडिकुलर है BD का, तो स्लोप ऑफ BD कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 2 बाई माइनस, यहाँ पे जाएगा 1 माइनस 1, 4/2 इक्वल टू 2। और जानते हैं कि स्लोप ऑफ हम BD निकालें, स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ माइनस साइन के साथ होता है, स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा -1/2। ऐसा क्यों, एक कॉन्सेप्ट है कि लाइन L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2 है, अगर स्लोप इसका m1 है और इसका स्लोप m2 है तो क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, प्रोडक्ट ऑफ जो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो होता है -1 होता है।
सो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/m1। यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज किए, ये 2 है तो -1/2। तो हम इक्वेशन ऑफ AC अब निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो कौन सा फॉर्मेट लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्मेट। फर्स्ट फॉर्मेट अभी पढ़े थे हम लोग, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन AC, हमें पॉइंट कितना गिवन है, -1, -2, और m कितना है, -1/2। सिंपली यहाँ से फाइंड कर लेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। तो y क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू m -1/2 x -1। तो y + 2 इज इक्वल टू -1/2 x + 1। यहाँ से क्रॉस मल्टी 2y + 4 इज इक्वल टू -x - 1। सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, x + 2y इक्वल टू -1। इसी इक्वेशन को थर्ड मान लेंगे। अब हमें स्लो पॉइंट चाहिए ये जो गिवन रोम्बस है इसका पॉइंट चाहिए, कोई सा भी, ये हम किसी को सोल्व करेंगे तो ये इक्वेशन पता चल गया, इसका इक्वेशन पता चल गया। ये 2 इक्वेशन है, ये जब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल जाएगा। तो 7x - y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 7x - y इक्वल टू 5 एंड x + 2y इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14x - 2y इक्वल टू 10। यहाँ से x + 2y इक्वल टू -1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सिंपली ऐड हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x इक्वल टू 1/3 पुट इन x + 2y इक्वल टू -5। तो 2y इक्वल टू -5 - 1/3 कितना देंगे, यहाँ से -8 - 9/3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी -15 - 16 हो जाएंगे, -16/3। ऐसे 2 से डिवाइड देंगे तो y इक्वल टू -8/3। हमारे पास पॉइंट आ गया x, y 1/3, -8/3। ऐसा कोई गिवन ऑप्शन है, 1/3 एंड -8/3। ये जो प्रॉब्लम है JEE 2016 में आया हुआ है ना, इजी, बहुत सिंपल है ये। इस तरह से हम JEE मेंस के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बी पेशेंस, आराम से
क्वेश्चन को हम केयरफुली रीड करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे और गिवन इंफॉर्मेशन में और जो फाइंड करना उसमें हम रिलेशन लगाएंगे जिस तरह से मैंने यूज किया। और भी हम जेईई मेंस का फॉर्मूला भी सोल्व करेंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा।